शिवाय नमस्ते भैया मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसमें कि मैं हमेशा डालती रहती हूँ पॉजिटिव कोट्स, बताती हूँ आप लोगों को कुछ बातें जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और मुझे जिस बात का अनुभव आया है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करना, पर ये वीडियो को स्किप भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो शायद आप लोगों ने अभी तक अनुभव नहीं की हो और मैंने अनुभव की हो, क्योंकि मुझे ठोकर लग चुकी है और आप लोगों को शायद नहीं लगी हो। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि बहुत बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि लोग हमसे गलत बर्ताव कर देते हैं, लोग हमें धोखा दे देते हैं, पर लोगों को ना गिल्ट महसूस नहीं होता है। लोगों को ये समझना ही नहीं है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो अच्छा इंसान होगा ना, हमेशा उसको गिल्ट होगा, वो हमेशा आपको कहना चाहेगा सॉरी। पर जो आपको सॉरी नहीं बोल रहा है तो आप ये समझ जाओ कि ना तो उसमें गिल्ट है और ना ही उसमें समझने की शक्ति है। क्योंकि अगर उसको गिल्ट होता ना तो उसमें समझने की शक्ति होती, पर उसमें अगर गिल्ट नहीं है तो आप ये मान के चलो कि भाई वो एक सही इंसान नहीं है। क्योंकि अगर उसको ये समझ में भी आ रहा होगा ना कि हाँ उसकी गलती है, पर उसकी एटीट्यूड के कारण, ईगो के कारण वो आपको ऐसा समझने ही नहीं देगा कि हाँ उसकी भी गलती है। तो हमारे साथ लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमें, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग को जानकारी इसलिए नहीं होती है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तब हमें संभालने वाले माँ बाप होते हैं, ठीक है। और अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे रहे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली दुनिया है कैसी। स्कूल तक हम जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, तब भी हमें इतना कुछ महसूस नहीं होता है कि बाहरी दुनिया कैसी है। जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी हमारे माँ बाप हमारा पैसा भरते हैं, हमें कुछ चीज़ नहीं करनी होती है, तो उस टाइम पे भी हमें क्या कुछ नहीं पता चलता है। हमें लगता है कि जो हमारे दोस्त हैं वो ही हमारे लिए सर्वस्व है ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ कोई इंसान सिर्फ उस अब मैं जब स्कूल में थी ना, तो जहाँ हम रहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि यार इन लोग मेरे साथ हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं स्कूल में गई, फिर मेरा 12th हुआ, फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो ये जो 12th क्लास तक के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं एक साल तक, मतलब जब मैं कॉलेज गई तो जो स्कूल वाले लोग थे वो भी एक साल तक हम लोग फ़ोनबाजी किए कि तेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर बाद में क्या होता है कि वो भी डिटैच हो गए, ठीक है। और फिर जब मैंने एमबीए किया उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन वाले थे उनका फ़ोन कभी कभी हाल आ जाता था, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं डिटैच हो गए। और पैसे जब मुझे माँ बाप दे रहे थे तो मुझे कुछ सारी चीज़ें का कोई टेंशन ही नहीं था कि लोग कैसे होते हैं। बस पैसा आता था घर से और हम लोग वही जो रूटीन होता था, और हम लोग कोई उस टाइम हमें क्या बोल रहा है इससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जो रियल लाइफ आपकी स्टार्ट होती है ना, वो बहुत, मतलब उससे आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है। उससे आपको अनुभव मिलेगा, वो भी आपको तब अनुभव मिलेगा जब आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हैं, आप सबके साथ रहते हैं। मतलब वहाँ पे आपके सास ससुर भी हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके जो समाज के लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें का अनुभव होता है और वो अनुभव मुझे भी हुआ है, ठीक है। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि उनको है ना समझ ही नहीं आता है कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रहे हैं। देखो, जो सही इंसान होगा उसको बिल्कुल लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है तो मैं इसे सॉरी बोलूँ, ठीक है। पर जो गलत आदमी होगा उसको कभी ये एहसास ही नहीं होगा कि उसने गलत किया है और वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। उसको चाहे तुमसे ठोक के, पीट के, बजा के कुछ भी बोल दो, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे इमोशन से, ठीक है। थोड़े टाइम तो हम रिलेशनशिप को बचाने के लिए उन्हें, सामने वाले को ये जताना चाहते हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है। 1 साल 2 साल तक अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप सास ससुर हैं, या फिर आप सास ससुर के साथ रह रहे हैं, या फिर आप हस्बैंड जो है वो वाइफ को समझाना चाहेगा कि भाई ये जो तू कर रही है वो गलत कर रही है। पर अगर किसी में इमोशन, किसी एक बंदे में अगर इमोशन नहीं है तो आप उसको समझा समझा के थक जाओगे, वो नहीं समझने वाला है। तो मेन पॉइंट आपका यही है कि इमोशन लेस पीपल को आप नहीं समझा सकते और ना ही उन्हें आप समझ सकते हो,
ठीक है, आप रो लोगे उसके लिए, आप गिड़गिड़ा लोगे कि यार वो मेरे साथ क्यों इतना गलत कर रहा है और वो क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा। आप रो लो उसके सामने, आप धो लो, सब कुछ कर लो, पर वो नहीं समझने वाला है। तो एक पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कभी किसी के लिए मत रोना, कभी भी। ये मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ। अगर आप उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते हो तो भाई आप एक काम करो, आप जैसे वो जी रहे हैं ना प्रैक्टिकली, आप भी वैसे ही प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दो। क्योंकि आप हो ना, अगर इमोशन में बह बह के तो आपका जो मानसिक संतुलन है ना वो बिल्कुल बिगड़ने वाला है, और आपकी जो ज़िंदगी है वो मैं सही बोलूँ तो झंड हो जाएगी। क्योंकि ये जो हम बोलते हैं ना मेंटल पीस, ये मेंटल पीस हमारा कब खो जाता है पता है? जब हमारा खुद का करीबी इंसान हमें नहीं समझता है। और ऐसा 99% होता है कि आपका जो करीबी होगा वो आपको नहीं समझेगा। इसलिए आप खुद को समझाओ, क्योंकि वहाँ पे ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और आप उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते हो। तो भाई जैसा सामने वाला है प्रैक्टिकली आप भी हो जाओ, यही एक रूल है। क्योंकि ना तो उनको आप गिल्ट महसूस करा सकते हो कभी, ठीक है, और ना तो वो इंसान कभी गिल्ट महसूस करेगा। और हम ये कहते हैं कि चलो आगे जा कर के शायद उसे कुछ महसूस हो। अरे कैसे महसूस होगा? वो इमोशनल है ही नहीं, वो पूरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी जी रहा है। उसकी लाइफ में आपके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसे वो प्रायोरिटी देता है, वो आपको प्रायोरिटी नहीं देता है। तो सॉल्यूशन बस यही निकलता है कि आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बन जाओ ना यार, जो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करो और खुद भी बन जाओ। अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है ना, उसको भी गाली गलौज दे के वहाँ पे निपटा दो, पर माइंड में अपने लेकर के मत चलना। मैंने लड़कियों के साथ देखा है कि कोई लड़कियाँ होती है जो नहीं बोलती है, और बाद में फिर क्या होता है ना कि मन में रख रख के अब भैया वो तो किसी को बताए भी तो इंसान फिर सुन के चुप हो जाता है, कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो अपने मन में रख रख के उसके पूरे माइंड में जो है ना उथल पुथल हो जाता है, उसका जो सिर है ना वो दुखने लग जाता है, उसे समझ नहीं आता है, शायद उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते होंगे। मैं लड़कियों को लेकर के इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि जो लड़के होते हैं वो हमेशा से प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और उन्हें कहीं घर छोड़ के जाना भी नहीं होता है। पर एक लड़की को वो इमोशनल भी होती है और उसे अपना खुद का घर छोड़ना भी होता है और दूसरे के घर जाना होता है, ठीक है। तो जो जैसा है ना लड़कियों, आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो। अगर किसी रिलेशनशिप में आप उससे दूर नहीं हो सकते तो आप जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत चीज़ हो रही है, गलत चीज़ आपको बोली जा रही है, आप तुरंत से लड़ लो, आप वेट मत करो, ठीक है। क्योंकि आप जब वहाँ पे लड़ लेते हो ना तो सामने वाला भी बोल के, आप भी बोल के हैं, वो जो टॉपिक है ना वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और सामने वाले की कभी ऐसे हिम्मत नहीं होगी कि उसी टॉपिक पे लेकर के आपको फिर से बोले। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, जो इंसान बहुत ज़्यादा मुँहफट होता है ना उसको ना बोलने के लिए लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जो इंसान बहुत प्यार से आपसे बात करेगा ना उसको लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको अगर जहाँ पे गलत लग रहा है आप भी आवाज़ उठाओ, छोटी सी छोटी चीज़, क्योंकि आपके मन का ना निकलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो मेंटल पीस है ना वो पूरा तहस नहस हो जाता है, और जिससे होता क्या है कि आपके घर का भी जो माहौल है ना वो पूरा बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और आप ये सोचो ही मत लड़कियों कि आपको कोई समझेगा। आपको जब समाज नहीं समझ पाया तो आपको कोई और क्या समझेगा? आप खुद सोचिए। शुरू से ही समाज ने लड़कियों के लिए अन्याय किया है, लड़कियों को ही बाहर जाना है, यानी कि दूसरे घर जाना है, ठीक है। लड़कियां घर का भी काम करेंगी, लड़कियां अपने बच्चे को भी संभालेंगी, वो सब करती हैं। पर पता है गुस्सा कहाँ पे आता है? जब सामने वाला बंदा है ना उसे ये बोल जाता है कि यार तू करती क्या है। सिंपल सी बात है, यानी कि 24 घंटे लड़कियां टाइम पास करती हैं। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए कि आपके लाइफ में आपको समझने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं बोल दूँ आपके खुद के बच्चे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें और बिल्कुल स्ट्रांग बन के रहें जहाँ भी रहें। तो
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।